हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉवेल की 4.2 टू सर विथ लव। आप लोगों से गुजारिश है, पहले आप ये नॉवेल के चैप्टर है 4.2 उसको एक बार रीड जरूर करना, ताकि जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सभी आपको कहीं ना कहीं क्या दे, फायदा दे, क्योंकि ये पहले वाले नॉवेल पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इंग्लिश ग्रामर सीरीज के पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 12th स्टैंडर्ड में है, आपको सारे OCSP को और BK के इंपॉर्टेंस मिल जाएगा, और मैंने 12th स्टैंडर्ड का पूरा BK फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के रखा हुआ, तो आप उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नॉवेल पार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पर दिया 5B, दैट इज नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 5B में कहा है आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको जो भी आंसर है वो 50 शब्दों में लिखना है। क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आप समझते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट, हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल हाईलाइट्स द कंडक्ट ऑफ ब्रेथवेट्स क्लास। मतलब पूरे स्कूल का हाफ ईयर रिपोर्ट बनाता है, जिसमें ब्रेथवेट कौन था? ब्रेथवेट एक बोलते हैं ना, निग्रो इंग्लिश ब्रिटिशियन था। आप लोगों ने अगर स्टोरी पढ़ी होगी तो आप समझ रहे हो, ब्लैकिश। वहां पे रेसिज्म की बात कर रही है, पूरे के पूरे पोएट्री पूरा नॉवेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात किया है, एक तो रासिज्म के बारे में, रंग भेद जिसे हम लोग कहते हैं, काला गोरा। ब्रिटिश आर्मी में होने के बावजूद, ब्रिटिश एयरफोर्स में होने के बावजूद, जब तक वो सेवा दिया था तब तक वो ब्रिटिश सिटीजन था। जैसे उसने आर्मी छोड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसका वो अस्तित्व वहां पर खत्म हो गया और उसे रंग भेद की टिप्पणी का सामना करना पड़ा हर जगह पर। उसके अलावा जब उसको कोई काम धाम मिलने वाला नहीं था, उसको हर जगह पे डिसरिस्पेक्ट मिलने लगा, तो अब कोई काम देने को भी जाए तो लास्ट में वो क्या बन गया? टीचर बन गया। और वो जिस स्कूल में टीचर बना, उस स्कूल के बच्चे उसे डिसरिस्पेक्ट करते थे, उसकी बुलिंग करते थे, उसकी टांग खिंचाई करते थे, लेकिन वो तभी भी हार नहीं माना। वो हर बच्चे को सर और मैडम करके कहता था, जिससे बच्चों के मन में, सर और मिस कह के कहता, जिससे बच्चों के मन में उसके प्रति थोड़ी सी रिस्पेक्ट आने लगी, और वो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पर बाहर भी लेकर जाता था। ठीक है, जिससे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलना चाहिए। तो हाफ ईयरली जो रिपोर्ट है वो स्टूडेंट काउंसिल हाईलाइट, तो उसके बारे में क्या है देखो। द कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रेथवेट्स क्लास ड्यूरिंग द हाफ ईयरली वॉज रिमार्केबल, यानी जो भी रिपोर्ट बनी थी वो बहुत अच्छी रिपोर्ट बनी थी। दे स्पोक नॉलेजेबली अबाउट द कोर्स वर्क, प्लेस मच एम्फेसिस ऑन व्हाट दे हैव लर्नड रादर देन व्हाट दे हैव taught. Each student come out with a surprise in presentation. They presented their report in a business like manner. मतलब ब्रेथवेट के जो क्लास की परफॉर्मेंस थी, उसका जो हाफ ईयर रिपोर्ट था वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। टीचर ने क्या सिखाया, उससे ज्यादा उन्होंने क्या सीखा, उसका प्रेजेंटेशन वो बहुत अच्छी तरीके से दे रहे थे। और उनके प्रेजेंटेशन को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो स्टूडेंट, ऐसा लगता था वो बिजनेस कोई मैन है जिसको प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से वो रिपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट, इन द क्वेश्चनिंग सेशन डेनम वाज एक्सप्रेसिंग फ्यू स्टूडेंट फीलिंग्स इलस्ट्रेट। मतलब क्वेश्चनिंग, जब क्वेश्चन आंसर का सेशन आया तो डेनम का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था? डेनम क्या कहता था? डेनम ने एड्रेस किया और क्रिटिसाइज किया कि हमारा जो पीटी और गेम्स का जो पैटर्न है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसने क्या कहा कि ही स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट द स्कूल स्पेस लिमिटेशंस एंड एक्टिविटीज आर टू लिमिटेड, यानी जो स्कूल की एक्टिविटी है पीटी और गेम से रिलेटेड वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। उसने कहा ही कंप्लेन दैट पीटी वॉज पॉइंटलेस, पीटी का कराने का कोई मतलब ही नहीं है, एंड मोनोटोनस, मतलब रोज वही काम, वही शेड्यूल, वही सब्जेक्ट्स रोज आकर पढ़ना, वही शेड्यूल पढ़ना, सेम टाइम पे लेक्चर शुरू हो रहा है, सेम टाइम पे खत्म हो रहा है। पीटी का सेशन भी लिमिटेड रखा गया। एंड सेड दैट इट वुड बी बेटर टू प्ले जॉली गुड गेम देन पीटी। ऑल द बॉयज गेव हिम अ लाउड चीयर, इट वाज बिकॉज ही वाज एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। उसने कहा कि ये सब 20-22 मिनट का जो पीटी का सेशन रख के कोई उसका मतलब नहीं है। इस पीटी के सेशन से अच्छा जो हमें गेम्स कहा गया है, या हम अपने मनपसंद के गेम्स वहां पर खेल सकते हैं, तो उससे कम से कम लोगों को अच्छा तो लगेगा।
और जब उसने ये बात बताई तो जितने भी बॉयज थे उसने डेनम का सपोर्ट किया, चीयर किया, क्योंकि वो उसकी ही फीलिंग्स को बता रहा था। नेक्स्ट, मिस फिलिप्स इफेक्टिवली हैंडल द क्वेश्चनिंग सेशन, गिव सपोर्टिंग डिटेल। मिस फिलिप के बारे में आपको बताना है कि उसने किस तरीके से क्वेश्चनिंग सेशन को हैंडल किया। मिस फिलिप डील्ड विद द क्वेश्चंस पुट टू हर विद कॉन्डर एंड अथॉरिटी। मिस फिलिप्स ने जो भी जिम्मेदारी से जो भी क्वेश्चंस उसे पूछे गए उसे बड़े ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही अथॉरिटी के साथ उन्होंने देखा, समझा। She would skillfully intervene to assist one of the other teacher would causing an embarrassment while Denham criticizing the PT and games. Again she took the rein and her stock promptly and very skillfully answered back to the Denham's question. मतलब जब डेनम पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पर टीचर से क्वेश्चंस पूछ रहा था, मिस फिलिप्स बहुत ही अच्छी तरीके से उसको काउंटरवेन करती है और जो भी टीचर्स है उनको किसी भी तरीके का एम्बैरेसमेंट फील ना हो, उन्होंने अपने स्किल का नज़ारा दिखाते हुए उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और डेनम के क्वेश्चन का आंसर देने की उन्होंने कोशिश की। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इवेंट विच टुक प्लेस ऑन 15th November इन ग्रीन स्लैड स्कूल। आपको पता है ना 15 नवंबर के दिन ग्रीन स्लैड स्कूल में क्या हुआ। जैसा कि आप सभी को पता, ग्रीन स्लैड स्कूल क्या था, ये वो स्कूल था जहां पर ब्रेथवेट पढ़ाता था। ग्रीन स्लैड स्कूल क्या था, जहां पर कौन पढ़ाता था, ब्रेथवेट पढ़ाता था, जहां पर वो टीच करने का काम करता था, जिसके स्कूल के बच्चे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल से उससे बात करते थे। ठीक है, ये वाली बाद में उनका मन चेंज हुआ, वो बात अलग है। 15 नवंबर was an important day for the student of Greensland School, यानी 15 नवंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था ग्रीनसलैंड स्कूल के लिए, बिकॉज उनका हाफ ईयरली काउंसिल रिपोर्ट आने वाला था। Everyone was excited and was looking for this day, यानी सभी के सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे और इस दिन का इंतजार कर रहे थे। It was the day of children as they arrange, present and control it। ये उनका दिन है, किनका, बच्चों का दिन है, क्योंकि वही और बोलते हैं ना पूरे इवेंट को, उस पूरे डे को अरेंज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और कंट्रोल करने का काम करते हैं। दे अलोकेट द ड्यूटी अमंग देमसेल्फ इन बिजनेस लाइक मैनर टू मेक अ नीट प्रोग्राम। एवरी चाइल्ड अराइव विद अ प्रॉपर एंड नीट यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ पर वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से प्रेजेंटेड मॉडल में सभी के सभी लोग अपना काम बांटते हैं और अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल रहकर, अच्छे प्रेजेंटेबल नेचर में रहकर अच्छे से अच्छा प्रोग्राम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट द नरेटर्स एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ द इवेंट, यानी नरेटर को साइलेंट ऑब्जर्वर कहा गया है, ऐसा क्यों? The reason is that the event of half yearly report was entirely arranged, presented, controlled by the student themselves। ये पूरा का जो पूरा इवेंट है जिसको हम हाफ ईयरली रिपोर्ट कहते हैं, वो पूरा का पूरा इवेंट रखने का काम कौन करता है? स्टूडेंट्स। अरेंज कौन करता है? स्टूडेंट। प्रेजेंट कौन करता है? स्टूडेंट। कंट्रोल कौन करता है? स्टूडेंट। इसीलिए ये इस पूरे इवेंट में टीचर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसीलिए द नरेटर इज अ म्यूट स्पेक्टेटर, इसलिए उसे सिर्फ खड़े रह के देखना है द एंटायर हैपनिंग रादर देन ही इज वेरी सरप्राइज बाय हिज क्लास कंडक्ट इन मैनेजिंग द प्रोग्राम। और बल्कि वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित, एकदम शॉक हो जाता है कि उसकी क्लास बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम को क्या कर रही है? मैनेज कर रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चंस पढ़ना है और उसका आंसर्स देने हैं। अगर आपने नॉवेल नहीं किया है तो प्लीज नॉवेल पढ़िए। एनालाइजिंग द चेंज इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर इन प्रेजेंटेशन इज द सेंट्रल थीम। अभी यहाँ पर ऐसा बताया गया कि बच्चों को देखा जाए, उनको एनालाइज किया जाए, उनके अंदर क्या बिहेवियर के अंदर चेंज आया है वो प्रेजेंटेशन में दिखता है। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट एक्टेड बिजनेस लाइक एंड प्रोफेशनल। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो खुद प्रेजेंट कर रहे थे अपने इवेंट को, तो उनका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छा था, जैसे कोई बिजनेसमैन कर रहा हो। बिगिनिंग विद द शॉर्ट क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ मिस जोसेफ, introducing all the presenter to Denham, addressing every girl to with miss before their names।
यानी यहाँ पर सभी का इवेंट शुरू होने से पहले सबका इंट्रोडक्शन दिया गया, मिस जोसेफ, उसके बाद डेनम तक का। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि उसमें सभी लड़कियों के नाम के पहले मिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इवन द क्लेवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस डेयर दैट हर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बिकम एंटी क्लाइमैक्स डिस्पाइट कम्युनिकेटिंग विथ हर थॉट्स। इसमें जितने भी थॉट प्रोसेस थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल साबित होने वाले थे। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात, किस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, डेनम एंड मिस जोसेफ प्लेड अ की रोल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट। यानी यहाँ पे डेनम और मिस जोसेफ की बात हो रही है। आपको याद होगा डेनम क्या कर रहा था, पीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा था, मिस जोसेफ उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ इधर, Miss Joseph was one who started with the introduction and short explanation of student council purpose and activities. She explained with the great detail to all the students, giving a broad understanding of the entire council meeting. Miss Joseph वो बंदी थी जिन्होंने पूरे के पूरे स्टूडेंट काउंसिल या फिर हमेशा हाफ ईयरली रिपोर्ट का पूरा उन्होंने मकसद बताया, उनमें क्या एक्टिविटीज होने वाली है उसको शॉर्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया, और साथ ही साथ इस पूरी की पूरी काउंसिल मीटिंग का क्या पर्पस है उसको भी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया। ऑन द अदर हैंड, Denham was sharp, crisp, the confident and clear in expressing in point, having a good mark of the juniors on the being confident on the topic you are raising and speaking. उसके अलावा जो डेनम था वो शार्प एकदम क्लियर था कि उसे क्या बातें करनी है, कैसे बातें करनी है, क्या प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि उसे पता था ये चीजें हम सीनियर क्लास होने के बाद हमको ये सारी चीजों का एडवांटेज है, लेकिन जूनियर्स को इसका एडवांटेज मिलना चाहिए। ही वॉज एट द सेम टाइम वेरी courteous to refer girls with a miss. This illustrates the fact that Denham and Miss Joseph played a key role. और इसमें जो भी आप एक दूसरे को संबोधित कर रहे हो, एक दूसरे को आप बुला रहे हो, एक दूसरे से आप बातें कर रहे हो, और उसमें आप मिस शब्द का इस्तेमाल करना मतलब आपके वो रोल को दिखाता है, आपके वो कैरेक्टर को दिखाता है। The senior student presented their report more confidently than the junior students. बड़े बच्चे बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट तरीके से अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जूनियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं कर पाते। रीजन क्या है, एज गैप भी हो सकता है, दूसरा जूनियर्स को कम एक्सपीरियंस है, और जो बड़ी क्लास है सीनियर स्टूडेंट्स उनको ज्यादा एक्सपीरियंस था इस मामले में। देयर वॉज अ मेनी एट द एज ऑफ 12 years who joined the school previous summer. For this they were shy and frightened to stand before the school. जो बच्चे थे वो तकरीबन 12 साल के आसपास थे जिन्होंने पिछला समर अभी ज्वाइन किया था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे बहुत शर्माते थे पूरे स्कूल के सामने कैसे आकर अपनी बातें करें। ऑल्सो विद एवरी इंक्रीज इन द क्लास स्टूडेंट गेन आर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। और जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है और आप अपनी बातों को क्लास के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। Hence, the senior presented more confidently than the juniors. इसीलिए सीनियर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, क्योंकि ये इवेंट वो हर साल में 2 बार देखते थे, इसीलिए उनको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था। उसके बाद नेक्स्ट, द फॉरमैन वॉज इनोवेटिव एंड ड्रामेटिक इन हिज प्रेजेंटेशन। फॉरमैन कौन था, जो इनोवेशन एंड ड्रामेटिक इन प्रेजेंटेशन, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी तो आपको समझ में आएगा नॉवेल में क्या था। फॉरमैन प्रेजेंटेड हिज टॉपिक बाय ब्रिंगिंग अ स्केलेटन ऑन द स्टेज। फॉरमैन ने क्या किया कि भाई साहब ने एक स्केलेटन लेकर आ गया और उसको एक हैंगर से, जॉइंट हैंगर से लटका दिया। ही नीडेड क्रिएटेड अ ह्यूमरस एंड लाइट एनवायरनमेंट एंड ग्रैब्ड एवरीवन्स अटेंशन। उसने फिर जो वहाँ का वातावरण था उसको एकदम लाइट रखने की कोशिश की और लोगों को कुछ बातें समझाने की कोशिश की, और लोग उसकी बातें सुन भी रहे थे। नाउ दैट एवरीवन वाज अटेंटिव, उसको सुन रहे थे। He pitched his point to explain a very serious note that all humans are same. उसने बताने की कोशिश की कि भाई सभी के सभी लोग यहाँ पर जितने भी ह्यूमन बींग है वो सभी के सभी ह्यूमन बींग सेम है। This gathered him huge applause and Foreman was innovative and dramatic in his presentation. उसने बताया कि ये जो स्केलेटन है वो मेल का है कि फीमेल का है पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बताता हूँ फीमेल का है, बट वो उस रंग से काली गोरी सावली थी कि आपको पता नहीं चलेगा। इससे मतलब ये है कि हम सभी के सभी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होने वाला है। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करनी है, रंग भेद नहीं करनी है, नस्ल भेद नहीं करनी है। रासिज्म का जो भी हम सुन रहे थे उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, वैसी चीजें हमारे साथ होनी नहीं चाहिए। तो उसने वो उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया।
The stage has a great impact on the presentation of the students. Justify the statement. Indeed, speaking in group, seeking to a group is a two different aspect. ग्रुप में बोलना और ग्रुप को बोलना दोनों में फर्क है, दोनों कॉन्सेप्ट को समझना आपको जरूरी है. Stage creates an impact on being on limelight, whereupon all the eyes are up to what you say and how you say. जब आप सेंटर किसी भी स्टेज के सेंटर पर खड़े होते हो तो सभी की नजर आपके ऊपर होती है कि आप क्या कहने वाले हो और आप कैसे कहने वाले हो. हाउ यू क्या या व्हाट यू से एंड हाउ यू कैन से, आप क्या कहोगे और कैसे कहोगे. दिस मेक स्पीकर मोर वॉचफुल इन टोन एंड लैंग्वेज, जिससे जो स्पीकर जो कहने वाला है वो अपने थॉट प्रोसेस में भी क्लियर होता है, उसकी टोनिंग में भी क्लियरेंस आएगी और उसकी लैंग्वेज भी समझ में आएगी. इट इनहांस योर पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, इससे आपका पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है. It gives an idea of the other side of the table where you stand and address the crowd. Hence, the stage was a great impact on presentation of the students. इसीलिए उस पर्टिकुलर स्टूडेंट जो स्टेज पर आके प्रेजेंटेशन दे रहे थे उनको समझ में आता है कि कहना, किसी लोगों के सामने कहने से हमारे अंदर की एबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज होती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करता है. आई होप आपको इस नॉवेल के 4.2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप लोगों से दरख्वास्त है कि टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन रहिए, क्योंकि जैसे ही हमारे चारों नॉवेल कंप्लीट होते हैं, ये जो पीडीएफ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा. और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद है आपकी मदद करना, आपके स्टडी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको मदद करना. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए. इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.